अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पे ना जी ये ट्राईपोड आप देख रहे हैं, ये ना कल नुकसान हो गया बच्चों से खेलते खेलते, वो टूट गया गिर के। तो उसके ऊपर फिर जुगाड़ लगा के तो फिर उसको सेट किया है, टेप लगाई है। और उसके बाद जी ये है दोपहर से खाने की वीडियो। जब मैं दोपहर का खाना बना रही थी तो ट्राईपोड टूटने की वजह से ना मैंने मोबाइल ऊपर सेट किया था, तो इस वजह से ना ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो हाँ जी, आज हम ना दोपहर के खाने में बना रहे हैं दाल, जो कि मैंने पहले भिगो के रख दी थी। उसके बाद मैंने ये प्याज, अदरक, लहसुन इसको ना पानी डाल के तो थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। जब ये पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें घी डाला, घी डाल के तो फिर इसकी बुनाई कर लेंगे। मेरे बच्चों ने पता नहीं कौन सी रेसिपी देख ली थी मोबाइल पे, तो वो आलू लेके उसके क्यूब काट के तो ये ना फ्राई पैन में पता नहीं उसको साथ वाले चूल्हे पे क्या कर रहे थे। पहले इन्होंने तवे पे उसको डाल के भुना, फिर ये फ्राई पैन में फिर मुझसे ऑयल मांगने लगे, तो कह रहे थे कि हमने चिप्स बनानी है। लेकिन देखा इन्होंने कुछ और था, और ही तरह वो कुछ करके ना आलू काट के छोटे छोटे, तो उनको जला के तो फिर बैठ गए। बाद में आराम से मैंने पहले मना किया था, लेकिन इसलिए फिर मैं चुप कर गई कि मैं पास ही हूँ। फिर मैं बताती रही थी कि ध्यान से कहीं ना गिर ना जाए ऑयल इनके ऊपर। मुझे ना असल में दाल जो है ना वो हलीम जैसी पसंद है, बिल्कुल ना मेल्ट हुई हो, अच्छे से गल के पकी हो। और यहाँ पे ना ये वाली जो है जायका तो बहुत अच्छा था इसका टेस्ट, लेकिन ना ये उस तरह की नहीं बनी जिस तरह की मैं खाती हूँ। लेकिन ना दोपहर को टाइम थोड़ा था, मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी पे जाना था, तो फिर मैंने ना इसको वैसे ही रहने दिया। फिर शाम को मैंने दोबारा इसको प्रेशर लगाया, तो फिर मैंने सेट किया अपने हिसाब से। ये टमाटर डाल के अच्छी तरह ना इनको भून लेंगे। रात को अब्बू आए हुए थे, वो तकरीबन ना सुबह उनको मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बना के, सुबह 7 बजे वो चले जाते हैं, इसलिए टाइम से उठ के फिर मैंने नाश्ता बनाया। तो जल्दी थी, इस वजह से ना मैं नाश्ते की वीडियो शूट नहीं कर सकी। तो फिर मैंने ना दोपहर से शुरू कर लिया। जब वो गए थे उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम के बाद खाना बनाया, तो फिर बाद में मैंने वीडियो शूट की। बच्चों का ना माशाल्लाह पता नहीं चलता कि कितनी देर खेलते रहें, तो खेलते रहें आराम से मिल जुल के। तो अगर लड़ाई हो जाए तो उसका भी कोई पता नहीं चलता, बस एवं ही किसी बात पे अड़ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ना मैं इसकी असल वॉइस जो है ना वो बंद कर देती हूँ। यहाँ पे साथ कुछ छोटे छोटे साथ किचन में काम भी कर रही हूँ। जैसे चावल बनाने थे अपने लिए मैंने वाइट, तो वो फिर मैंने ना निकाल के तो उसको भिगो के रखना था साफ़ करके।
मसाला अच्छे से बन गया। थोड़ी सी और बुनाई हो जाती तो सही था, लेकिन मेरे पास ना टाइम नहीं था, तो इसलिए ना फिर मैंने दाल डाल देनी है अभी, ताकि जल्दी से खाना तैयार हो जाए। हालांकि मैंने पानी में ना प्याज डाल के पहले उसको पका लिया था थोड़ी देर, ताकि ना वो गल जाए, लेकिन ना जब दाल पक के तैयार हुई तो वो बाद में उसमें नज़र आ रहा था वो, क्योंकि उसको ना इधर थोड़ा भूनना था पहले ही, सिर्फ घी डाल के, तो वो मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो इसलिए ना फिर मैंने ऐसे बना लिया। टाइम की वजह से ना अच्छा तो बन गया था सालन, बहुत अच्छा जायके वाला बना था, लेकिन ये कि वो फिर प्याज नज़र आएंगे तो फिर अच्छे नहीं ना लगते, कहीं कहीं नज़र आ रहे थे वो। हाँ जी, तो यहाँ पे ना दाल जो है वो डाल दी है, उसको अच्छी तरह भून के, तो फिर पानी डाल दूँगी। मुझे लगता है ये ना इसलिए नहीं अच्छी बनी, क्योंकि ना मैं काफ़ी देर भिगो के रखती हूँ, तो इस बार ना दाल जो है उसको कम टाइम मिला है, थोड़ी देर भिगोई थी, तकरीबन कोई 15-20 मिनट। तो ये फिर चने की दाल है, तो ये इसको प्रेशर भी फिर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो इसलिए ना मुझे जल्दी थी और मुझसे ये काम दोनों जो है ना वो नहीं हुए। यहाँ पे बच्चों ने इतना खलारा किचन में डाल दिया था ना, इतने बर्तन, जो जो भी वो चिप्स बना रहे हैं, वो प्लेटें, और कितना कुछ घी वाला करके रख दिया था इन्होंने।
सिंक थोड़ा सा साइड पे है ना, तो इसलिए मैंने पहले पानी डाला, फिर दूसरा ग्लास लेने गई थी तो वो भी डाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक ना हो तो ऐसे जो ना, जैसे सालन पकाने का, हांडी बनाने का, खाना बनाने का जो तरीका है ना, वही भूल जाता है, इंसान के ज़हन से निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो जो दाल है वो भी मैंने इतनी देर, हालांकि पता भी था कि दाल पकानी है, तो जल्दी भिगोई नहीं गई मुझसे, मेरे जहन से ही निकल गया। यहाँ पे अभी आटा भी गूंदने वाला था, तो साथ मैंने आटा भी गूंदना है। और चावल भी अपने लिए रखने हैं। असल में ना मुझे कल रात को भिंडी पकाई थी, तो मुझे ना पता नहीं क्या हुआ कि मेरा दिल ही नहीं किया, हालांकि इतना अच्छा सालन बना था खाने के लिए ना, मेरा दिल ही नहीं किया। तो मैंने ना रात को सही से रोटी खाई थी, ना सुबह मैंने नाश्ता किया। तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी इस टाइम, उसकी वजह से भी मेरी तबीयत जो है ना बहुत डाउन थी इस टाइम। तो फिर और जब दाल बनाई है तो दाल पे भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि रोटी के साथ खाऊं, तो फिर इसलिए ना मैंने वाइट चावल जो है ना वो बॉयल कर लिए साथ। बाकियों के लिए मैंने रोटियां बनाई, चावल मेरे साथ बच्चों ने भी थोड़े थोड़े खा लिए थे, लेकिन रोटियां भी मैंने बनाई थी उनके लिए। घर में कोई काम करने वाला होना तो फिर तो ये होता है कि अगर तबीयत ख़राब है तो फिर चलो इंसान थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है, तो कोई हेल्प साथ हो तो। मेरे हस्बैंड करवाते हैं, लेकिन अब खाना तो नहीं ना वो बना सकते, तो इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उठ के ना बनाया, सबको भूख लगी थी। और ख़ुद की भी ना तबीयत भूख की वजह से इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी थी ना इस टाइम, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो बनाती हूँ जो कि मैं पेट भर के खा लूँ। फिर मैंने चावल बनाए साथ। मेरे हस्बैंड को कुछ ना ज़्यादा पसंद नहीं है वाइट चावल, वो दूसरे चावल पसंद करते हैं, तो इसलिए ना फिर मैंने साथ आटा भी गूंदा था, उनके लिए रोटियां बनाई। दाल को मैंने प्रेशर लगा दिया है, और ना आटा जो है ना इसको थोड़ा गीला करके ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तो फिर ये ना अच्छा होता है बाद में गूँधने से, रोटी अच्छी बनती है। इस तरह थोड़ी देर रेस्ट दे के तो फिर दोबारा इसको गूँधे ना, हाथ से गूँध के फिर दोबारा रेस्ट दे, तो फिर बड़ी अच्छी रोटी बनती है। यहाँ पे ना मैं आपको दिखा नहीं सकी, बच्चों ने मेरा किचन इतना मैसी कर दिया था ना, इतना खलारा डाल दिया था, इतने बर्तन बिखेर दिए थे किचन में, वो चिप्स बनाते बनाते। ये आटे की ना ये वाली ट्रिक मुझे ना मेरी नंद ने बताई थी। पहले मुझसे भी आटा अच्छी तरह से ना सेट नहीं होता था, अगर कहीं जल्दी रोटी बनानी पड़ जाती तो फिर वो सही नहीं बनती थी, तो इसलिए ना मुझे उसने बताया। उसने एक दिन मेरे सामने ऐसे किया, तो फिर मैंने भी ना उसको देखे, तो मैं अब ऐसे ही आटा गूँथती हूँ।
नहीं जी, अब हम ना इसको रख देंगे कुछ देर के लिए ऐसे ही, तो दोबारा से फिर इसको गूनेंगे। यहाँ पे प्रेशर भी लग चुका है और साथ मैं ना हाथ धो के तो फिर चावल निकाल के तो वो भी भिगो लूँगी साफ़ करके। मैंने बड़ा मना किया था बच्चों को कि ना बनाएं, वो ना जो फ्राई पैन है उसका तो मुझे खुद डर लगा रहता है कि वो कहीं फिसल के ना उसके जो गर्म घी है वो मेरे ऊपर ही ना कहीं गिर जाए। तो मोहम्मद आमिर जो है ना वो मान ही नहीं रहा था, उसने कहा कि मामा नहीं मैंने बनाना है। अब्दुल्लाहद भी उसका बड़ा साथ दे रहा है, जो जो चीज़ें मांग रहा है उसको उठा के दे ही जा रहा है पास से। जब मैंने ओपन किचन बनवा लिया ना और बच्चों ने तंग करना शुरू किया तो मैंने सोचती थी कि मैंने क्यों बनवाया, मैं इसको डोर लगवा लेती। तो अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, अगर डोर भी होता अगर तो फिर डोर भी तो उन्होंने खोल ही लेना था उसका लॉक। अल्लाह ताला आबाद रखे इस तरह की रौनकें, अल्लाह ताला किसी किसी के घर किसी किसी को नसीब फरमाता है, तो शुक्र है अल्लाह का। ये देखिए जी चावल तो मैंने इनको साफ़ करके तो भिगो लूँगी, भिगो के रख दूँगी। ये मक्खियों की वजह से ऊपर दिया, अभी थोड़ी देर को इसको ना इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे जी खाना तैयार हो गया, तो माशाल्लाह ये देखें दाल और साथ में चावल, ये दोपहर का लंच है। और ये शाम को जी अब्दुल्लाहद को माशाल्लाह मैंने नहलू के इसको ना, ये कह रहा था मैंने खुद ही बाल बनाने हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कल वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कह रहा है कि मैंने खुद ही बाल बनाने हैं।